एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने जीके के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। हम 10 और 12 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया करेंगे जो आपके पेट एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी ये पहली श्रृंखला है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी, यानी कि जो विक्रमादित्य थी वो किसकी उपाधि थी। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी कह रहा है कुमारगुप्त। तो इन चारों में से कौन थे जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हें विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय कहते थे, यानी जो विक्रमादित्य थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे उनकी उपाधि भी विक्रमादित्य थी। हेमचंद्र कौन थे, 1556 में हेमू और जो अकबर थे उनके बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो उनकी उपाधि भी हेमू की क्या थी, विक्रमादित्य थी। तो वो भी याद रखना। और हमारे इन चार ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय सही आंसर हो जाएगा। वही जो हमारा जो समुद्रगुप्त आ रहा है, ये जो समुद्रगुप्त है इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते थे। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते थे, तो भारत का नेपोलियन जो थे वो समुद्रगुप्त कहते थे। ठीक है, गुप्त वंश के थे। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, फिर थे घटोत्कच, फिर थे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर थे समुद्रगुप्त, फिर थे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर थे कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, ये हमारे सीक्वेंस है, इन्हें भी याद रखना। तो हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था। जो अंग्रेजों भारत छोड़ो है वो किसने कहा था। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, वही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते थे। ठीक है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते थे और अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन ए है 1884, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1886 और ऑप्शन डी है 1887। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। सब लोग कहते थे कि जो लॉर्ड डफर है ना उनके माइंड की उपज है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो बीएमएस चंद्र बनर्जी थे। ये भी याद रखना, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक मुहिम थे उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 14। तो भारतीय राष्ट्रीय अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो स्टार्टिंग में तो इसकी 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें संविधान संशोधन हुए और अब वर्तमान में इसमें कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, 12। तो हमारा इसका सही आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन सी 12। ठीक है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ेगी ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और इसमें हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि हमारी भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित थी हमारी 9वीं अनुसूची। उसके बाद हमारा 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में हुआ था, जिसमें हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो हमारी दल बदल से संबंधित थी। ठीक है, दल बदल से संबंधित थी। उसके बाद हमारा हुआ था
73वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था, जिसमें हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि हमारी पंचायत से संबंधित थी। और इसमें कितने विषय थे? हमारी पंचायत में कितने विषय थे? 29 विषय थे। ये भी विषय भी याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 29 विषय थे। उसके बाद हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी 1992 में हुआ था। और ये इसमें हमारी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो हमारी किससे संबंधित थी? नगर पालिका से संबंधित थी। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित थी। और इसमें हमारे कितने विषय थे? इसमें हमारे 18 विषय थे, ये भी याद रखना। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 12। सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित थी। फिर हमारा 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित थी। फिर हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित थी। पंचायत में 29 विषय थे और नगर पालिका में 18 विषय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य क्या है? जो सूर्य है वो क्या है? ऑप्शन ए है तारा है, ऑप्शन बी है ग्रह है, ऑप्शन सी है उपग्रह है, ऑप्शन डी है उल्कापिंड है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो सूर्य है वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारे सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये हमारे 8 ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रहों के नाम भी याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? जो औरंगजेब थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? और ये हमारा पिछले साल भी पूछा गया था कि कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 1700, ऑप्शन ए क्या है? 1700 में 1700, ऑप्शन बी है 1707, ऑप्शन सी है 1710 और ऑप्शन डी है 1720। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये पेट का प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, तो याद रखना। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है 7वें नंबर का, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है ए.ओ. हुम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और इनकी स्थापना 1885 में हुई थी और ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? जो इंडिका है, इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है हैंसोंग, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा और ऑप्शन डी है फहान। तो इंडिका के लेखक कौन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। ठीक है, जो मेगास्थनीज है वो इंडिका के लेखक हैं और वो जो फहान थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फहान किसके शासनकाल में आए थे? तो फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ठीक है, और जो हैंसोंग थे ये किसके शासनकाल में आए थे? हैंसोंग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हा से हैंसोंग और हा से हर्षवर्धन। ठीक है, हैंसोंग हर्षवर्धन शासन के शासनकाल में आए थे। और जो वास्को डी गामा थे इन्होंने 1498 में भारत की यात्रा की थी और भारत की खोज की थी। ठीक है, 1498 में। और मेगास्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे की थी। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है
कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो जो साइमन कमीशन था वो किस वर्ष में भारत में प्रथम बार आया। ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1929 और ऑप्शन डी है 1932। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो था वो 1927 में बनकर तैयार हो गया था और उसके एक साल बाद यानी 1928 में भारत आ गया था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो साइमन कमीशन था वो 1928 में भारत में प्रथम बार आया था। ठीक है, और इसका विरोध किसने किया था। इसका विरोध भारतीयों ने किया था। लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में ही मृत्यु हो गई थी। 1928 में इन्होंने किसका विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध किया था ना लाला लाजपत राय ने, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 10वां क्वेश्चन कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो जो नागा अर्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए है गंगा नदी पर, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन डी है कावेरी नदी पर। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। ठीक है, जो नागा अर्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना है। इसमें देखिए अर्जुन आ रहा है ना, तो नागा अर्जुन, अर्जुन कृष्णा, इसमें देखिए अर्जुन आ रहा है ना, तो अर्जुन कृष्णा, कृष्णा अर्जुन दोनों महाभारत में था, तो ऐसे याद कर लेना। जो नागा अर्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, अर्जुन और कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 11वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। जो उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय पशु क्या है। ऑप्शन ए है गाय है, ऑप्शन बी है बारहसिंगा है, ऑप्शन सी है बाघ है, कि ऑप्शन डी है घोड़ा है। तो कौन है जो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारहसिंगा। जो बारहसिंगा है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत का राजकीय पशु क्या है। भारत का राजकीय पशु बाघ है। ठीक है, ये भी याद रखना। वही उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, और अगर लोकसभा की पूछे तो देखना याद रखना 80 है। राज्यसभा की पूछे उत्तर प्रदेश में तो 31 सीटें हैं। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश के सिर्फ 6 राज्य ऐसे, और भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है 12वां, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज का। और हम 12 क्वेश्चंस की या 10 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस की ऐसी छोटी मोटी सीरीज लेकर आया करेंगे जो आपके पेट एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो हमारा 12वां क्वेश्चन ये हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कह रहा है हमारा 12 क्वेश्चन कि कहाँ के मगही पान को जीआई टैग मिला है। तो कहाँ के मगही पान को जीआई टैग मिला है। अगर आप हमारी डेली शॉर्ट्स देखते हैं जो हमारे करंट अफेयर में होते हैं जीआई टैग वाले हैं, तो जरूर पता होगा आपको। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है बिहार। ठीक है, बिहार का जो मगही पान है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अच्छा, जीआई टैग क्या होता है। इसके तो मैंने कल ही परसों में एक वीडियो आपको बताई थी कि जो जीआई होती है इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक, और ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। ये एक्ट है 1999 का। ठीक है, और सबसे पहले ये मिला था 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को। और ये कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। 10 वर्षों के लिए ये प्रदान किया जाता है, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखना। और जो हमारा जीआई टैग उत्तर प्रदेश में मिला है, उत्तर प्रदेश के बनारसी पान और लंगड़ा आम को मिला था जीआई। उत्तर प्रदेश के बनारसी पान और लंगड़ा आम को मिला था जीआई टैग, तो वो भी याद रखना। और काफ़ी उत्पादों को मिला है। और हमारे जो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा जीआई टैग प्रदान किया गया था।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे थे 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे पैट एग्जाम्स के लिए, आप किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और अगर आप हमारी कोई सीरीज, अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही आप लोगों के लिए 12 क्वेश्चन के 10 20 ऐसे कुछ क्वेश्चन की सीरीज लाया करेंगे। करंट अफेयर में भी लाएंगे, स्टैटिक जीके में भी लाएंगे और हिंदी में भी लाएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए वो सारी सीरीज लेकर आया करेंगे। ठीक है, और इसके तरह हम स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिलती रहे एग्जाम से रिलेटेड और शॉर्ट्स भी मिलते रहें। और हम अपने डेली क्विज़ेस भी डालते हैं, वो भी अटेंड किया कीजिए कम्युनिटी पोस्ट में, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसमें हमारे देखा कीजिए वो हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, इंपॉर्टेंट फॉर पैट एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर आल स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तो वो सारी आप देख डालिए, आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।